अगर मुफ्त बस सेवा बंद कर दी जाएगी तो मुश्किल पड़ेगी। बहुत मुश्किल पड़ेगी और वैसे भी बसें इतनी कम है कि हम लोग पूरा दिन ऐसे धूप में खड़े रहते हैं। 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ गए, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता, हम लोग मजदूरी करने वाले हैं। गैस महंगी कर दी, 100 रुपए लीटर गैस कर दी। आटा चावल लेने जाओ वो भी महंग मिल रहा, मजदूरी उतना मिल नहीं रहा है। दिन भर 8 बजे पहुँचो, 5 बजे छुट्टी करो, 500 रुपया मिलता है। वो तो वोट खरीदा है, आधार कार्ड पर उसने वोट जो दिया उसने तो खरीद लिया। वो तो बोलेगा कि भाई हमने तो 2500 2000 दिया है, तो कौन हमारे को वोट फ्री में मिला है? हमने तो वोट खरीदा है। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जल्द ही बंद हो जाएगी गुलाबी पिंक की मुफ्त बस सेवा। जी हाँ, दिल्ली सरकार में बीजेपी ने अब तय किया है कि पुरानी जो योजना है वो बंद हो जाएगी और अब सभी महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी। जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं हैं उनकी पूरी तरीके से यात्रा बंद कर दी जाएगी और साथ ही अब पिंक टिकट की जगह पास का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले से महिलाएं कितनी खुश हैं। अब देखिए, ये मज़दूर महिलाएं हैं, कामकाज कर आ रही हैं। आप सोचिए, मजदूरी कर आ रही हैं, ऐसे में अगर इनको कागज़ पत्री दिखा करके मुफ्त की यात्रा से रोक दिया जाएगा तो आर्थिक बोझ कितना ज़्यादा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, मजदूरी करती हैं, कितना पैसा कमा लेती हैं? 500 रुपये। 5000 रुपये? 500 रुपये दिन के। कितना घंटा काम करती है? 9 घंटा सामान सारा काम करते हैं, सामान डालते हैं, काम करते हैं। तो दिल्ली की है, यहाँ पे किराए पे रहती है? किराए पे रहते किराए पे रहती है। तो 500 रुपये से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 15,000 रुपये महीना आपको तनख्वाह मिलती है। वो भी आधा दिन काम का, आधा टाइम काम होता होगा, आधा टाइम नहीं होता होगा। हाँ। अच्छा, ये बताएं, अब बस से आप जैसे आती जाती हैं, अब दिल्ली की बीजेपी सरकार कह रही है बस मुफ्त यात्रा बंद कर देंगे, इससे मुश्किल होगी आप लोगों को? होगी, मुश्किल होगी। हाँ। कैसे आना जाना करोगे? बस ही चलेगी तो सही रहेगा। लेकिन मुफ्त की बस यात्रा बंद कर रही है सरकार। नहीं करना चाहिए, हाँ। चालू रहने दीजिए। चालू रहनी चाहिए। हाँ, चालू रहने चाहिए। मुश्किल होती है इससे? मुश्किल होती है। अब अगर जैसे आप जा रही हैं, 500 रुपये आप कमा रही हैं, आना जाना 10 रुपये 20-30 रुपये, अगर 50 रुपये भी रोज़ का खर्चा हुआ हाँ, तो मुश्किल होगी ना और ज़्यादा। कुछ नहीं बचता। और का कमरा रूम किराया देता है, ऑटो मोल लेते, हर चीज़ मोल लेते, क्या बचता है? मतलब सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, आटे के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, किसके दाम नहीं बढ़ा? रूम के, हर चीज़ के दाम बढ़े। अब मजदूरी मतलब कितने साल से दिल्ली में? गांव में नहीं लग रही तो दिल्ली में है, इसलिए वजह यही वजह से 10 साल से है। 10 साल से 5 साल से मुफ्त यात्रा फ्री मिल रही है। मुफ्त यात्रा आप लोगों को पता है। हाँ। अब रेखा जो है, रेखा गुप्ता, वो कह रही है मुफ्त यात्रा सबको नहीं मिलेगी, जो दिल्ली की बाहर की महिलाएं उसके लिए बंद कर देंगे। तो ये सही फैसला करेगी महिलाओं के हक में या गलत फैसला? नहीं, क्यों करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग बताओ तुम, गलत नहीं है ये तो गलत है। हम परेशान हुआ और परेशान में परेशान होंगे कि नहीं? और मुश्किल जीवन होता है। हाँ, मुश्किल से तो अभी भी पड़ रहा हमारा वहाँ। और 8 बजे चौक पे आते हैं काम पे, तो कभी दिन लग जाता, कभी दिन नहीं लगता है। तो हमारे कहाँ से किराया भरे रूम को? और तुम यहाँ से कि पेट के लिए कमा रहा है, खा रहा है, चल नहीं रहा सो, इसी बात से तो दिल्ली में है। आप लोग दिल्ली में आए रोजगार के चक्कर में कि चलो यहाँ काम मिलेगा, यहाँ पर और भी मुश्किल आपको लग रहा है? हाँ, मुश्किल हो रहा ना। अब देखिए कितनी युवा इनकी उम्र होगी, ये चीज कर लेते हैं, रोड़ी भी ढोते, बदरपुर भी ढोते, सीमेंट भी ढोते, 3-3 4-4 मंजिल ले जाते, 5-5 मंजिल हैं। और कहो पैसा मिलेगा, कहो पैसा भी नहीं। जबकि न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ चुकी है, वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अरे मजदूरी नहीं मिल रहा है, कितने मिल रहा है? 500 700 600 यहाँ से मिल रहा है, क्या हो तो उतने में गुजारा भी नहीं चलता है। तो रेखा गुप्ता जी, जो आप पहले चुनाव से पहले वादा किया था कोई योजना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, अब अगर ऐसे में मुफ्त की बस यात्रा बंद कर दी जाएगी तो देखिए कैसी महिलाएं हैं, सीधा इन लोगों पे बोझ बढ़ जाएगा आर्थिक रूप से। अगर मुफ्त बस सेवा बंद कर दी जाएगी तो मुश्किल पड़ेगी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। और वैसे भी बसें इतनी कम है कि हम लोग पूरा दिन ऐसे धूप में खड़े रहते हैं।
बसें नहीं निकलती, हम लोग ऐसे लटके रहते हैं, शाम को लेट घर जाते हैं, खाना भी नहीं जल्दी से बन पाता है, रात को 1 बजे सोते हैं क्योंकि बसों में बहुत दिक्कत होती है, बहुत भीड़ भड़का भी होती है, बसें जैसे भी चाहे देर सवेर से एक आप लोगों को फ़ायदा था कि बिना पैसे के आप यात्रा कर लेते थे। वही तो कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जिसके पास कागज़ होंगे सिर्फ वही यात्रा कर पाएगा, सभी को मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी। तो हम लोग तो बाहर से आए हैं कमाने खाने के लिए, अगर दिन में 200-300 रुपए कमा पाते उनसे तो बच्चों का भी पेट पाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग कहाँ से किराया देंगे। तो ये तो अब सरकार से यही है नहीं कि करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। चुनाव में दिल्ली में मोदी जी ने कहा था कि हम कोई भी पुरानी योजना बंद नहीं करेंगे जो भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अब चुनाव जीत गए तो अब बदलाव कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रही हैं, अब सब लोग यही बोलते हैं कि बसों में पैसे लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, हम लोग कैसे जिएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे और लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ देखिए लोगों की भी, आप लोग भी बसों से जाते हैं? नहीं, हम बस से नहीं। अच्छा, यहाँ पर कहाँ बस, ये क्या एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट नहीं है, तो गाड़ियों से जाते हैं हम। अच्छा, यहाँ आपकी गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी आती बसों से नहीं जाते आप? नहीं, बस से नहीं। आप भी बस से नहीं जाते? बस से पैसा लगता है। हाँ, कहीं गाड़ी से नहीं लगता? नहीं, गाड़ी से भी पैसा लगता है, बस से भी पैसा लगता है। ये बताएं, अब रेखा गुप्ता जो नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो कह रही है मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे, तो ये सही फैसला होगा महिलाओं के लिए? गलत होगा? गलत होगा। क्या होना चाहिए? जैसे चल रहा है वैसे? नहीं, जैसा फ्री था वैसा ही होना चाहिए। वैसी होना चाहिए। देखिए ये मजदूर महिलाएं सब कोई ना कोई कहीं से, कोई घरों में काम करके मजदूरी। आप कहाँ से आ रही है काम करके? वो ईंटा गढ़ा के मजदूरी करके आ रही है। हाँ, ये बताएं, दिल्ली की, हम दिल्ली से बाहर के? हम दिल्ली के बाहर से, बिहार से। बिहार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी कह रही हैं अब मुफ्त बस यात्रा सबके लिए नहीं होगी, कुछ कुछ महिलाओं के लिए होगी, तो इससे आप लोगों को मुश्किल होगी। हेलो, बिजी हैं ये देखिए तमाम सब मजदूरी करके आ रहे हैं। कितना पैसा मिल जाता है? दिहाड़ी कहीं 450-500 दिहाड़ी मिलती है। 450-500, वो भी कुछ दिन मिलता है काम, कुछ दिन नहीं मिलता है काम। हाँ, नहीं मिलता। हाँ, दिल्ली से बाहर से हैं? दिल्ली से आ रहे हैं अपना। दिल्ली के हैं वैसे, रहने वाले दिल्ली के हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं सबको मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी, छटाई हो जाएगी, तो ये सही फैसला लेंगी, गलत फैसला होगा? देखो भाई, सही लेगी। इससे मुश्किल नहीं होगी अगर बंद हो जाएगा आपको मुफ्त यात्रा? क्या मुश्किल होगा, पैसे दे के जाओगी? जाना पड़ेगा, अब क्या करेंगे। बोझ नहीं पड़ेगा जेब? पड़ेगा तो पड़ेगा। फ्री में सही है, फ्री में सही है। फ्री में सही है ना? हाँ हाँ हाँ, फायदा पहुंचता है, फायदा है बूढ़ों के लिए। तो आगे इसे बंद कर देना चाहिए। वो कह रही है बंद कर देंगे हम, क्या बंद कर देंगे? मुफ्त यात्रा सबके लिए। नहीं, बंद क्यों करें, चालू रखो। हाँ, गलत है, बंद करेंगी तो गलत है, चालू रहना चाहिए। हम लोग तो 200-300 रुपए कमाते हैं, कह रहे सबके पास पैसा है। मैं तो 200-300 रुपए कमाती हूँ, मेरे बच्चे ये 800 रुपए दिहाड़ी लेते हैं। 500 बता रही है। बताने लोग कुछ ही बता सकते हैं। 800-500 दिहाड़ी होती है, कम होती है। 800-500 रुपए काफी होते हैं? हाँ, नहीं, एक मिनट। देते हो पैसे, आप 800 रुपए देते हो? काम करते वहाँ तो मिलते हैं आपको। 800 रुपए देते कौन है? ठेकेदार खा जाता, मिलता कितना? 500 रुपए। वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो दिहाड़ी मिलती है आप लोगों को वो नहीं मिलती है। क्या मिलती है? 400 रुपए 500 रुपए देता है। आप 800 रुपए दोगे, मैं आपके साथ चलूंगी। बोलो, आप 800 रुपए दोगे? नहीं, आप इसलिए बोलते हो कि आपका गाड़ी का सुविधा खत्म हो जाएगा। चुनाव में तो मोदी जी ने बोला था, एक मिनट, चुनाव में तो मोदी जी ने ही कहा था कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, 2500 रुपए देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे। ये सब किसने बोला? तो अभी सरकार बनी है, अभी क्या 2 महीने हो चुके। 2 महीने। 8 मार्च का वादा था, 8 मार्च का वादा था। वादे सब ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फ्री का जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। ये जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके जो जायज है, देखो राशन मिलता है, राशन मिलता है, राशन मिलता है, कह रहे राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है। तो मोदी जी ने वादा किया था मुफ्त सिलेंडर देंगे, 2500 देंगे। वो सिलेंडर भी नहीं बढ़ रहा, और गैस पे 100 रुपए बढ़ा भी दिए हैं। गैस पे 100 रुपए बढ़ गए और मुफ्त में तो कुछ भी नहीं। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया भाई साहब। हो गया, अब मालूम है। कौन जिम्मेदार है? मैं हो गया होगा, नेता की बात है, क्या बात है? इससे फर्क नहीं हाँ, पड़ता। वो मिडिल क्लास लोग वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ गए, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता। हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, हम बाहर से आए हैं। मजदूरी वाले हैं, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं। आप लोग
आप दिल्ली के हो। फिर आपको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? आपको क्यों नहीं? देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, जैसे पहले थे सरकार पहले थी और अब सरकार अब ऐसे लेकिन आप तो कहते हैं मोदी जी की सरकार है, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में। आई है, अब देखो क्या होता है। क्या कहेंगे? ये बस बंद कुछ नहीं कहूँगा मैडम, क्या कहूँ, पहले भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। वाग है उसमें। तो देखिए जिताने से क्या फायदा हुआ? वो तो वोट खरीदा है, आधार कार्ड पर उसने वोट जो दिया उसने तो खरीद लिया। वो तो बोलेगा कि भाई हमने तो 2500 2000 दिया है, तो कौन हमारे को वोट फ्री में मिला है, हमने तो वोट खरीदा है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। कह रहे जनता ने नहीं चुना, वोट खरीद के जीते। हाँ तो खरीद के तो जीतवे गए, आधार कार्ड पर 2000 2500 मैं ये जानने आई हूँ, मोदी जी ने कहा था कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे दिल्ली में अगर सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं बस जो है सबके लिए नहीं होगी, कुछ कुछ महिलाओं के लिए मुफ्त होगी। तो हम लोग का तो वही रहा कि केजरीवाल जब जीता तो इतना हुआ कि बस फ्री दिया, तो थोड़ा वही 50 जो लगता था वो हमारी बचत हो जाती। ठीक है, गरीब के लिए इतना ही हम लोग का आसान था, लेकिन कम से कम जो 50 रुपए बचते हैं। गैस महंगी कर दी 100 रुपए लीटर गैस कर दी। आटा चावल लेने जाओ वो भी महंग मिल रहा है, मजदूरी उतना मिल नहीं रहा है। दिन भर 8 बजे पहुँचो, 5 बजे छुट्टी करो, 500 रुपया मिलता है। उसमें क्या 8 वो कह रहे भाई साहब 8 900 कमाते हैं, कोई गरीब नहीं है। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। तूने 800 बोले, 800 रुपये कमा रहा हूँ मैं, 800 रुपये कमा। 500 मिलता है। ऐसे लोगों की वजह से गरीब पीछे जा रहा है। तो इनके पास बसें हैं, इसलिए उनको ये लगता है अगर फ्री में बसें। इंसान के दिल से पूछो कि क्या ऐसी मजबूरी पड़ता है, कौन इंसान के लगे क्या मजदूरी करके आते हैं, लेकिन क्या मिलता है? 500 दिहाड़ी, ज़्यादा खिसियाएंगे तो 600 देंगे, तो वहू में 600 चौक से जाओगे तब लगा बंधा में 500 450 मिलता है। हम यही काम करते हैं। ऊपर से गैस महंगी, बस सब कुछ क्या बचत होगा? बच्चे पाले, सारा चीज उधार लाए, कैसे लाए? गैस के भी 100 रुपए लीटर, तो कहाँ से गरीब इंसान पूर पा रहेगा? नहीं पूर पा रहा ना। सब किराए का है, बत्ती का बिल है, खाना है, उसी में सब्जी है, उसी में सब। ये सवाल हम पूछे हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे खूब पैसा कमा रहे हो, कोई मुश्किल नहीं, बस टिकट खरीद लो। बस टिकट खरीद लो, बस तो फ्री चल रही है, कहाँ से टिकट खरीद? लेकिन अब रेखा जी कह रही हैं फ्री नहीं चलेगा। सबके लिए फ्री नहीं होगा, दिल्ली की बाहर वालों के लिए बंद करेंगे, दिल्ली में भी कटाई छटाई होगी। तो ये फैसला सही होगा गलत होगा? वैसे तो सही होगा। कैसे सही होगा बताइए? इसलिए सही होगा जब केजरीवाल ही नहीं रहे तो फिर बस चलाने से फ्री क्या फायदा है अच्छा भाई? मोदी जी ने तो कहा था पुरानी योजना बंद मत करना। अब जो मोदी जी ही कह रहे हैं कि पुरानी योजना बंद करनी, मोदी जी बोल रहे होंगे। अब जैसे मजदूर महिलाएं 500 रुपये कमाती है, आपको नहीं लगता 50 रुपये का एक आर्थिक बोझ इन पे बढ़ेगा? बढ़ेगा तो अगर 5 साल से कुछ मुफ्त चल रहा है तो अब भी चलते रहे। लेकिन जब शराब उन्होंने मुफ्त कर दी थी उसमें कितने लोग मरे थे? अब भी तो हो रही है शराब, उत्तर प्रदेश में खूब शराब बिक रही है, लेकिन दिल्ली में नहीं आया मुफ्त। लेकिन हाँ, बस चलते रहने चाहिए। है दिन भर ईंटें धोती गारा, इनके लिए तो बस फ्री अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था कि पुरानी योजना नहीं बंद होनी चाहिए, तो नहीं बंद करनी चाहिए। ठीक है, नहीं बंद होनी चाहिए। मेरा तो आदमी भी नहीं। और ऐसी संख्या कितनी ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा है। अब बच्चे क्या करूँगी ये बताओ? मैं तो केजरीवाल ने देखिए ऐसी संख्या ये सिर्फ एक या 4-5 जितनी महिलाओं से मैंने बात की है, सिर्फ उनकी कहानियाँ नहीं है। केजरीवाल के साथ दिल्ली में गलत हुआ है, क्योंकि खाया भी केजरीवाल का और धोखा भी केजरीवाल को दिया। तो देखिए हम लोग लगातार ये बोल रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर एक नई सरकार बन गई है। उस सरकार ने कई वायदे किए थे, कहा था पुरानी योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसी योजना चल रही है वो योजना चलती रहेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों अब दिल्ली के अंदर नई बीजेपी सरकार मुफ्त की बस सेवा को बंद करके इस तरीके की जो आर्थिक रूप से पहले ही कमज़ोर है उन महिलाओं पर पूरी तरीके से जो है एक आर्थिक चोट देना चाहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।